आज की बात स्वागत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हम आपको बता दें कि आज की बात में इस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं धम्मचारी पद्मबोधि के साथ। आप जानते हैं कि आज की बात में हम बुद्ध वचनों के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का ये प्रयास करते हैं। आपने देखा कि पिछली कड़ी में धम्मचारी पद्मबोधि का ये कहना कि जब कभी मैत्री ये दुख के साथ जुड़ जाती है तो फिर वो अपने आप में करुणा बन जाती है। हम जानना चाहेंगे धम्मचारी पद्मबोधि कि यदि मान लीजिए कि जब मैत्री सुख के साथ जुड़ जाती है, मतलब जो वेदनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, यदि वो सुखद है, दुखद है तो वो करुणा बन गई। लेकिन अगर वो सुखद है तो मैत्री अगर सुख के संपर्क में आती है जी, आनंद के संपर्क में, तो मुदिता का रूप धारण करती है। इसको क्या समझे? ये देखिए, अगर मेरे मन में मैत्री नहीं है जी, मित्रता नहीं है, मेत्ता जिसको पाली में कहते हैं, तो मैं किसी को भी मदद नहीं कर पाऊँगा, किसी की सहायता नहीं कर पाऊँगा, किसी के दुख में मैं दौड़ कर उसकी मदद नहीं कर पाऊँगा। तो मैं तभी मदद करूँगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की मदद हो, अगर मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति मैत्री है। और जब किसी को मैं दुख में देखूँगा तो स्वाभाविक है करुणा जागेगी। लेकिन किसी को मैं अगर खुश देखूँगा जी, आनंदित देखूँगा, तो अगर मेरे मन में मैत्री नहीं है तो मेरे मन में जलन पैदा होगी, ईर्ष्या पैदा होगी। अच्छा, मतलब वो जो कोई आनंदित हुआ है, हाँ। जो सुखी हुआ हाँ। है, या फिर उसको अच्छा लगा है, हाँ। तो इसके मन में अगर द्वेष है तो ये ईर्ष्या से आगे भर जाएगा। हाँ। यह मैत्री है ही नहीं, तो ईर्ष्या नहीं भी रही तो उसे कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, वो खुश नहीं होगा। तो दूसरों के आनंद में, दूसरों के खुशी में खुश होना और उसका पुण्यानुमोदन करना, उसका अभिनंदन करना, मतलब उसको एप्रिसिएशन करना जी, यह भी एक मैत्री है। और यही नहीं होता है तो मैत्री बहुत आवश्यक है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग ये एप्रिसिएशन नहीं कर पाते है ना, और दूसरों के सुख को देख नहीं पाते जी। लेकिन एक बात है पद्मबोधि, अगर हम इस बात को समझना चाहें कि लोग मैत्री में कैसे आते हैं तो इसको कैसे विशद किया जाए कि लोग मैत्री में कैसे आएंगे? मैत्री का ही दूसरा नाम हम बंधुता भी कह सकते हैं। अच्छा, जिसे हमारे संविधान में बाबा साहेब बार फ्रेटर्निटी के नाम से ले आते हैं। सही बात है जी, बंधुता। हाँ। मैत्री क्या होती है? मैत्री यह विकसित करना पड़ता है जी, और मैत्री का करीबी जो शत्रु है जिसे प्रेम कहते हैं प्रेम हमेशा स्वार्थी होता है, वह स्वार्थ पर और किसी जरूरत पर आधारित होता है जी। तो जब हम प्रेम करते हैं किसी से तो कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। जो लोग कई बार कहते हैं कि प्रेम करते नहीं है, प्रेम होता है, गाना भी है, प्यार किया नहीं जाता, वो प्यार हो जाता है। यह जो प्यार है वह केवल एक स्त्री पुरुष में ही होता है। भाई भाई से भी प्यार होना चाहिए ना, बहन बहन से, बहन भाई से। तो जो प्रेम बताया जाता है वह केवल एक स्त्री का एक पुरुष के साथ, और वो प्यार होता है इसलिए उसको अंधा भी कहते हैं, अंधा प्यार। वह विशिष्ट परिस्थिति पर आधारित होता है, बाहरी आकर्षण पर ज़्यादा निर्भर होता है। आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? प्यार की बात कर रहा हूँ, जो आज जिस प्यार का जिक्र आपने किया फिल्मों में या नहीं जगह। लेकिन मैत्री जो होती है वह निस्वार्थ होती है जी। अगर किसी ने उसमें अपेक्षा नहीं होती किसी से, और मैत्री भावना इतनी उदात्त है, इतनी ट्रांसेंडेंटल है। बुद्ध मैत्री से भरे हुए थे। बुद्ध मैत्री में हम भेद नहीं करते, हम आप पर भेद के परे चले जाते हैं। ये मेरा, ये दूसरा, ये पराया, ऐसा भेद नहीं होता मैत्री में। तो मैत्री ऐसी है कि दूसरों के कल्याण की, दूसरों के सुख की निस्वार्थ भावना, जिसका नाम मैत्री है जी। बुद्ध ने कर्णीय मेत्त सूत्र में बड़ी अच्छी व्याख्या की है मैत्री की जी। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कोई माता अपने एकलौते औरस पुत्र को
पुत्र की समय आने पर अपने प्राण की का बलिदान देकर भी उसकी रक्षा करती है, अपने प्राणों की आहुति देकर भी उसकी रक्षा करती है। उसी तरह सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखें। तो ऐसा होता है क्या? नहीं। हम केवल अपना भाई, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपना जो भी समूह है उन तक ही हमारी मैत्री होती है। वो भी मैत्री नहीं होती, प्रेम होता है। बुद्ध की मैत्री समूचे जीवों तक, केवल मनुष्य मात्र तक ही नहीं, समूचे जीवों तक। इतना ही नहीं तो पेड़ पौधों को भी जीव है, यह सिद्ध हुआ है। लेकिन तो उनके प्रति भी, और एक बात बताना चाहूँगा कि बाबा साहब के हृदय का हर एक कोना ऐसी ही मैत्री से भरपूर ऐसा भरा हुआ था, और इसीलिए बाबा साहब ने सब पर मैत्री की। उन्होंने कभी ये फ़र्क नहीं किया कि ये अछूत है तो इनके हित की मैं बात करूँगा। उन्होंने हिंदू कोड बिल लिखा, सभी महिलाओं के प्रति उनके कल्याण की बात की। उन्होंने संविधान लिखा, तो वहाँ केवल अछूतों का ही भला नहीं है, तो जो भी स्पृश्य है, अस्पृश्य है, सवर्ण है, सबके कल्याण की बात उन्होंने कही, सबके कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया। ये है मैत्री, और मैत्री थी इसीलिए बाबा साहब इतना अच्छा संविधान दे सके। मैत्री थी इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया, और बुद्ध धम्म स्वीकारने के लिए कहा। अगर मैत्री नहीं होती तो शायद कहीं और ले चलते। तो यही एक करुणा का जो मतलब मैत्री का रिफ्लेक्शन है, जो कभी करुणा के रूप में मिलता है, कभी मुदिता के रूप में मिलता है। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हम इस समय जो बातचीत कर रहे थे कि दुखों से मुक्ति का रास्ता जो तथागत बताते हैं, तो उसमें जो जिन जिन साधनों का लोग इस्तेमाल करते हैं उन साधनों पर ये बातचीत थी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई शीलों का अभ्यास ये ही सबसे महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि क्या शीलों का अभ्यास ही महत्वपूर्ण है, या फिर जो कोई ध्यान का मार्ग स्वीकारते हैं, या फिर कोई सोचता है कि नहीं पूजा पाठ ज़्यादा बेहतर है? आपको क्या लगता है? दुख की मुक्ति या निर्वाण की प्राप्ति के लिए बुद्ध ने धम्म बताया, और धम्म अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त होता है। धम्म के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे बाबा साहब ने कहा कि मन का मैल धोना या मन को परिशुद्ध बनाना, यही धम्म का प्रयोजन है, यही धम्म का उद्देश्य है। जी। और दूसरा उद्देश्य है धम्म राज्य की प्रस्थापना करना। अब मन का मैल या मन को परिशुद्ध कैसे बनाएं? तो मन को परिशुद्ध बनाना है, इसका मतलब मन कहीं ना कहीं मैला है। तो किस बात से मैला है? तो ऊपरी तौर पर देखा जाए तो लोभ मोह द्वेष है, अज्ञान है, इससे भरा है, और हमेशा हम उसी से कार्य करते हैं। अब यह जो बाकी है, ध्यान है, शीलों का आचरण है, या पूजा है, यह सब जो चीज़ें हैं यह धम्म है। और इससे क्या होता है, हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि शिलाचरण से क्या होता है। तो बुद्ध ने ये प्रारंभिक तैयारी है धम्म को समझने की। पहले तो हमें धम्म क्या है ये समझना पड़ेगा। तो धम्म क्या है, अगर इसे समझना हो तो एक शब्द में कैसे समझे, एक वाक्य में कैसे समझे? वाक्य में तो बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि धम्म का अर्थ है नीतिमत्ता, नैतिकता, और नैतिकता ही धम्म है। या फिर एक इंसान, यानी कि मॉरलिटी, एथिक्स, या एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ इंसानियत का व्यवहार, इंसानियत का नाता, यही धम्म है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ इंसानियत का नाता, बस यही धम्म है। और धम्म को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो नैतिकता के बदले रखा जा सकता है, या तो नैतिकता कहें या तो धम्म कहें, दोनों एक ही शब्द। आज के बाद में इस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे धम्मचारी पद्मबोधि के साथ। इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो अब आज की बात में इजाज़त दीजिएगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम धम्मचारी पद्मबोधि के साथ इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।